नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा आपको स्वागत करता हूं हमारे और आपके चैनल द हिंदू स्टोरी में। पांचाली चीरहरण या द्रौपदी के चीरहरण की कहानी भारतीय महाकाव्य महाभारत में एक महत्वपूर्ण घटना है। द्रौपदी, जिसे पांचाली के नाम से भी जाना जाता है, 5 पांडवों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की पत्नी थी। यह प्रकरण न केवल महाकाव्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, बल्कि सम्मान, शक्ति और दैवीय हस्तक्षेप के विषयों को भी दर्शाता है। यह घटना तब शुरू होती है जब पांडवों को उनके चचेरे भाई कौरवों द्वारा पासा खेलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह निमंत्रण पांडवों के राज्य को हड़पने और उन्हें अपमानित करने के लिए सबसे बड़े कौरव दुर्योधन द्वारा तैयार की गई एक चालाक योजना का हिस्सा है। यह खेल दुर्योधन के चाचा शकुनि के साथ खेला जाता है, जो अपने धोखेबाज स्वभाव और पासा कला में महारत के लिए जाने जाते हैं। सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर को जुआ खेलने की आदत है और वह चुनौती स्वीकार करते हैं। शुरुआत में वह अपनी संपत्ति, राज्य और सभी भौतिक संपत्ति को दांव पर लगाता है और हार जाता है। अपने भाइयों और शुभचिंतकों की चेतावनियों और दलीलों के बावजूद युधिष्ठिर अपने सम्मान की भावना और चुनौती से पीछे हटने में असमर्थता के कारण जुआ खेलना जारी रखता है। फिर वह एक एक करके अपने भाइयों को दांव पर लगाता है और उन सभी को हार जाता है। अंतिम हताश चाल में युधिष्ठिर खुद को दांव पर लगाता है और हार जाता है। दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं बचा होने पर शकुनि और दुर्योधन युधिष्ठिर को द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए उकसाते हैं। युधिष्ठिर हताशा और धुंधले निर्णय के क्षण में सहमत हो जाता है और उसे भी हार जाता है। द्रौपदी को अब कौरवों की दासी माना जाता है, जिसे उसके पति ने जुए में हार दिया था। द्रौपदी, जो जुआ घर में मौजूद नहीं थी, को दुर्योधन के आदेश पर बुलाया जाता है। वह युधिष्ठिर द्वारा खुद को पहले ही हार जाने के बाद उसे दांव पर लगाए जाने की वैधता पर सवाल उठाती है, लेकिन उसकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। दुर्योधन के भाई दुःशासन को उसे सभा में लाने का आदेश दिया जाता है। वह उसे जबरन बालों से पकड़कर सभा में घसीटता है, जो अपने आप में एक गंभीर अपमान है। दरबार में द्रौपदी को अपमानित किया जाता है और उसका मजाक उड़ाया जाता है। दुर्योधन अपने द्वेष से प्रेरित होकर दुःशासन को आदेश देता है कि वह उसे और अपमानित करने के लिए एकत्रित दरबार के सामने उसके कपड़े उतार दे। द्रौपदी भगवान कृष्ण से मदद के लिए प्रार्थना करती है, जबकि दरबार में मौजूद भीष्म और द्रोण सहित सभी बुजुर्ग सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा से बंधे हुए चुप रहते हैं। जैसे ही दुःशासन उसकी साड़ी खींचने लगता है, द्रौपदी की प्रार्थना सुन ली जाती है। चमत्कारिक रूप से उसकी साड़ी अंतहीन हो जाती है और चाहे दुःशासन कितना भी खींचे, द्रौपदी कपड़े पहने रहती है। कृष्ण द्वारा किया गया यह दिव्य हस्तक्षेप उसकी गरिमा की रक्षा करता है और उसकी भक्ति और धार्मिकता के लिए एक वसीयतनामा के रूप में कार्य करता है। थके हुए और अपमानित दुःशासन अंततः हार मान लेता है। फिर द्रौपदी कौरवों को शाप देती है, यह प्रतिज्ञा करते हुए कि न्याय किया जाएगा और उनका पतन अपरिहार्य है। सभा के वरिष्ठ सदस्य, जिनमें अंधे राजा और कौरवों के पिता धृतराष्ट्र भी शामिल थे, अंततः हस्तक्षेप करते हैं। दैवीय प्रतिशोध के डर से और सुधार करने की चाह में धृतराष्ट्र द्रौपदी को एक वरदान देते हैं। वह अपने पतियों की मुक्ति मांगती है। वह उसे एक और वरदान देते हैं और वह अपना राज्य और धन वापस मांगती है, जो उसे भी मिल जाता है। पांचाली चीरहरण की घटना पांडवों को गहराई से प्रभावित करती है और कुरुक्षेत्र के महान युद्ध के लिए मंच तैयार करती है। यह कौरवों के विश्वासघात की सीमा और शाही दरबार के भीतर नैतिक पतन को दर्शाता है। यह द्रौपदी की ताकत, लचीलापन और ईश्वरीय न्याय में अटूट विश्वास को भी उजागर करता है। यह घटना अधर्म के परिणामों और धर्म की अंतिम विजय की एक महत्वपूर्ण याद दिलाती है। आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।